आज दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए। इस कहानी से हमें अपने परिवार में सुख शांति आ जाएगी अगर ये कहानी आप पूरा सुन लेंगे तो दोस्तों सालों पहले एक घंटा घर में टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी थी, उसके पंख बहुत मुलायम थे, वो बहुत ही नाजुक थी। उसकी माँ ने उसे घंटा घर की ताल पर चखना सिखा दिया था कि आप उसी ताल पर ही चलो, आराम आराम से चलना जिससे गिरना नहीं। घंटा घर के पास ही एक घर था जिसमें पंछियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वह टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डाल देती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। उसे और कोई खाना देने वाला नहीं था, जिसकी वजह से टिंकू चिड़िया पूरा अपने परिवार के साथ उसके घर पर ही रहती थी और कहीं नहीं जाती थी। तो दोस्तों वहीं पे ही हमेशा पड़ी रहती थी। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही वो अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ करती थी। उसी पर निर्भर रहती थी, कहीं जाती ही नहीं थी। वो घर छोड़ करके एक ही परिवार पर वो डिपेंड थी। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफी मेहनत करने के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले, जो परिवार के लिए काफी नहीं थे। वह 8 लोग थे और उनको कीड़े कितने मिले? सिर्फ 3 कीड़े मिले। क्योंकि उसके पहले कभी वो बाहर निकले ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कीड़े सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं। इसलिए बड़ी मेहनत करने के बाद 3 कीड़े हाथ लगे। इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके छोटे 2 भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी माँ ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी, जिससे तीनों के रंग भूरे हो गए। उधर काफी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। तभी टिंकू चिड़िया, उसका भाई और माँ वापस लौटे तो पिता ने उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि उनके ऊपर वहाँ पे कुछ कलर फेंक दिया गया था, जिससे उनका कलर जो है दूसरे कलर में हो गया था और गुस्से में उन्होंने सबको भगा दिया। टिंकू ने पिता को समझाने की काफ़ी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है, लेकिन टिंकू के हाथ असफलता ही लगी। वो अपने पिता को समझाने में असमर्थ रही। उनके पिता इस बात को मानने से तैयार नहीं हुए कि तुम्हारे ऊपर रंग पड़ा है, ये हमारे ही बच्चे हैं। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और वहाँ पर नहलाकर सबकी राख को छुड़ा दिया। जो कलर था वो सब लोग उसी तालाब में स्नान करके अपने कलर जो है वो छुड़ा दिए, पहले रूप में आ गए। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टिंकू के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और माफ़ी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे, लेकिन उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरत के चीज़ों को जुटाना चाहिए, जिससे हमें कभी परेशानी नहीं हो। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यह प्रकृति का सिद्धांत है। हालांकि कई बार लोगों को भाग्य का साथ न मिल पाने के कारण उनके जीवन में केवल दुख ही दुख आते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन मुश्किलों से भर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सुखों और धन की प्राप्ति के कई उपाय बताए गए। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करता है, उसका साथ माँ लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं माँ लक्ष्मी से जुड़े उपाय, जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर आपके घर में
बरकत रुक गई है और धन नहीं टिक रहा है तो आप शुक्रवार के दिन श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्त पर कृपा बरसाती हैं। घर में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हफ्ते में एक बार नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि भी आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर कमल का फूल अर्पित करें। ऐसा इससे जीवन में धन से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सात्विक भोजन या सफ़ेद चीज़ का भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग प्रिय है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। और पांचवा क्या है, अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से जा रहे हैं तो बाहर जाने से पहले दही खाकर निकलें। कहते हैं कि इससे काम में सफलता हासिल होती है। धन संपदा में वृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को कौड़ी मखाना आदि चीजें चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ लक्ष्मी के दिन शुक्रवार को घर या दुकान की तिजोरी में कमल का फूल रखना शुभ माना जाता है। 1 महीने के बाद नया फूल तिजोरी में रख दे। माना जाता है कि इससे धन संबंधित सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। अष्टमी की संध्या को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही दीपे में केसर भी डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ हमारे जो है पौराणिक या हमारे जो पहले के सांस्कृतिक रिवाज हैं, इसको भी अपनाने चाहिए। साथ साथ हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम अपने कर्तव्य को करते रहेंगे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि आपने इस चिड़िया से सीखा कि पहले वो एक परिवार पे डिपेंड थे। वो लोग कहीं जाते ही नहीं थे कि कहाँ पे हमें कीड़े मिलेंगे, कहाँ पे हमें दाना मिलेगा। उनको वहीं पे रोज उस बूढ़ी औरत के द्वारा खाने को मिल जाता था। वो घर से बाहर कभी निकलते नहीं थे, इसलिए उनको पता नहीं था। बस ऐसे ही एक परिस्थिति आदमी के जीवन में भी आती है। जब उनको खाने को मिलता रहता है, वो आगे दूसरे विकास करने के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन किसी कारणवश वो आपका काम रुक गया या जो आप भी बिजनेस कर रहे हैं रुक गया, तो आप क्या करेंगे? तब आप हाथ पैर मारेंगे, तब आप खाने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए कि तब भी आपको कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, जिससे कभी आपके जीवन में कोई समस्या ना आए। तो जैसे टिंकू के परिवार ने मिल करके एक साथ खाने की खोज में निकले और अपने आप को सफल बनाए। अगर वहीं पे वो पड़े रहते कि नहीं हमको कोई आके देगा, तो वहीं पे सारा परिवार समाप्त हो जाता। इसीलिए अपने खाने की कोई भी चीज़ हो, उसको हमेशा सेफ रखना चाहिए और खोजते रहना चाहिए। इसके बाद हमको क्या करना है? हमको भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपना भाग्य आप खुद लिख सकते हैं, अपने हाथ में आपका भाग्य है। तो दोस्तों, इस ढंग से, इस कहानी से हमें बहुत बढ़िया सीख मिली। कुछ ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती रहती है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। तो और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है एकता। परिवार में अगर एकता है तो आप कभी भी किसी भी परेशानी का सामना ही नहीं करेंगे, हमेशा आप सुख में ही रहेंगे। इसीलिए जब अपने घर में एकता बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, इससे आपको कोई समस्या नहीं होती। फिर मिलेंगे ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।